तो वेलकम बैक टू माय चैनल दी आर कोचिंग क्लास। तो दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्ट होने वाला है, क्योंकि आज हम ऐसा क्यों का पार्ट सेकंड लेके आए हैं। तो हमारे साथ बने रहिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो हम जो तथ्य बताने वाले हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और हमारे चैनल पर इसी प्रकार के आपको तथ्य मिलते रहते हैं। तो आज का पहला हम देखते हैं क्या है। तो पहला हमारा सूर्य प्रातः और शाम के समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है कि सूर्य प्रातः तथा शाम के समय लाल रंग का क्यों दिखाई देता है। तो आज इसका हम आंसर देखते हैं। ऐसा क्यों होता है कि सूर्य जो होता है वो सुबह और शाम के समय लाल क्यों दिखाई देता है। तो धरती के चारों ओर वायुमंडल यानी हवा है। इसमें कई तरह की गैसों के मॉलिक्यूल्स, पानी की बूंदें या भाप है। गैसों में सबसे ज़्यादा करीब 78% नाइट्रोजन और करीब 21% ऑक्सीजन है। इसके अलावा ऑर्गन गैस तथा पानी है। ठीक है, इसमें धूल, राख तथा समुद्री पानी में उठा नमक वगैरह है। तो हमें अपने आसमान का रंग इन्हीं चीज़ों की वजह से आसमानी लगता है। दरअसल हम जिसे रंग कहते हैं वह रोशनी है। रोशनी वेव्स या तरंगों से चलती है। हवा में मौजूद चीज़ें इन वेव्स को रोकती हैं। जो लंबी वेव्स हैं उनमें रुकावट कम आती है। वे धूल के कणों से बड़ी होती हैं, यानी रोशनी की लाल, पीली तथा नारंगी तरंगें नजर नहीं आती हैं। पर छोटी तरंगों को गैस या धूल के कण रोकते हैं और यह रोशनी टकराकर चारों ओर फैलती है। रोशनी के वर्णक्रम या स्पेक्ट्रम के में नीला रंग छोटी तरंगों में चलता है, यानी नीला रंग जब फैलता है तो वह आसमान का रंग लगता है। दिन में सूरज ऊपर होता है, वायुमंडल का निचला हिस्सा ज़्यादा सघन होता है। आप दूर क्षेत्र में देखें तो वह पीलापन लिए होता है, कई बार लाल रंग भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, ये जो मैं इफेक्ट बता रहा हूँ आप लोगों ने देखा होगा। तो सुबह और शाम के समय सूर्य नीचे यानी स्थिति में होता है, तब रोशनी अपेक्षाकृत वातावरण की निचली सतह से होकर हम तक पहुंचती है। माध्यम ज़्यादा सघन होने के कारण वर्णक्रम की लाल तरंगें भी बिखरती हैं, इसलिए आसमान अरुणिमा का लिए नजर आता है। कई बार आंधी आने पर आसमान पीला भी होता है। आसमान का रंग तो काला होता है। रात में जब सूरज की रोशनी नहीं होती है वह हमें काला नजर आता है। हमें अपना सूरज भी पीला का लगता है। जब आप स्पेस में जाएं जहां हवा नहीं है वहां आसमान काला और सूरज सफ़ेद नज़र आता है। तो आप लोगों को कैसा लगा इफेक्ट जानकर? वीडियो को लाइक ठोक दो, कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो। तो अगला फैक्ट देते हैं। अगला फैक्ट क्या है? तो जो अगला फैक्ट है वो हमारा मेंटल ठाकुर के यहाँ से लिया गया है। उन्होंने मेंटल ठाकुर है वो हमारा बहुत ही सहायता करते हैं। कहने का मतलब ये है कि इट इज़ मी। आर यू अंडरस्टैंड? तो अगला होता है कि भूकंप क्यों आते हैं। आप लोगों ने देखा होगा अक्सर ऐसा होता है, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर ज़्यादातर भूकंप आते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारी पृथ्वी के अंदर 7 तरह की प्लेट्स हैं जो लगातार घूम रही होती हैं। ऐसे में जब कभी भी प्लेट्स ज़्यादा टकरा जाती हैं उसे जोन फॉल्ट लाइन कहा जाता है। यही नहीं, ज़्यादा दबाव बनने पर प्लेट्स टूटने लगती हैं और नीचे की एनर्जी बाहर आने का रास्ता खोजती हैं। पृथ्वी के नीचे इस उथल पुथल का नतीजा ही भूकंप के रूप में नज़र आता है। कहने का मतलब है जो हमारी प्लेट्स होती हैं, 6-7 प्लेट्स होती हैं, उनमें जब टकराव होता है तो वो जो यानी कि उसे कहते हैं फॉल्ट लाइन। जो टकराव होता है तो जो पृथ्वी के नीचे परत है उसे उथल पुथल होने की क्रिया को हम भूकंप कहते हैं। तो अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? आदमी और जानवर में से पहले कौन आया? ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्ट है।
तो जीवन का विकास क्रमिक रूप से हुआ है। सबसे पहले एक कोषीय जीव जैसे अमीबा जीवाणु बने हैं, उसके पश्चात बहुकोषीय जीव बने हैं। जीवन का विकास पहले पानी में अर्थात समुद्र में हुआ, उसके पश्चात जमीन पर। मनुष्य का विकास तो जीवन की उत्पत्ति के लाखों करोड़ों वर्ष बाद में हुआ है। हम कह सकते हैं कि जानवर मनुष्य के करोड़ों वर्ष पहले आए हैं। तो अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट देखते हैं कि चुम्बक लोहे को ही पकड़ती है, अन्य धातुओं को क्यों नहीं पकड़ती है? तो देखते हैं इसका आंसर क्या है कि जो चुम्बक होती है, चुम्बक लोहे को ही नहीं हर चुम्बकीय धातु को पकड़ता है, जैसे लोहा, निकेल, कोबाल्ट। इन धातुओं के परमाणु चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में इस तरह रैखिक हो जाते हैं कि वे स्वयं चुम्बक बन जाते हैं, जिससे चुम्बक उन्हें पकड़ लेता है। तो आप लोगों को फैक्ट जानकर कैसा लगा? वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है कि बिजली क्यों गिरती है? आप लोगों ने देखा होगा बिजली गिरती है, तो आपने ये देखा बिजली क्यों गिरती है? तो आसमान में अपोजिट एनर्जी में बादल हवा में उमड़ते हैं और घूमते रहते हैं। ये विपरीत दिशा में जाए हुए टकराते हैं। इससे होने वाले घर्षण से बिजली पैदा होती है, जो धरती पर गिरती है। आसमान में किसी तरह का कंडक्टर ना होने के वजह से बिजली पृथ्वी पर कंडक्टर की तलाश में पहुंच जाती है, जिससे नुकसान पहुंचता है। धरती पर पहुंचने के बाद बिजली को कंडक्टर की ज़रूरत पड़ती है। आकाशीय बिजली जब लोहे के खंभों में के अगल बगल से गुजरती है तो वह कंडक्टर का काम करता है। उस समय कोई व्यक्ति यदि उसके संपर्क में आता है तो उसकी जान तक जा सकती है। तो आप लोग जानते हैं कि लाइट इज वेरी डेंजर। तो अगला फैक्ट क्या है? अगला फैक्ट है कि सूर्य ग्रहण क्यों होता है? आप लोगों ने देखा होगा सूर्य ग्रहण होता है, चंद्र ग्रहण होता है, ऐसा क्यों होता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा में आ जाने पर सूर्य ढक जाता है और पृथ्वी के कुछ हिस्सों पर ये सूर्य का नज़र नहीं आता है, सूर्य ग्रहण कहलाता है। जब सूर्य पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से चंद्र द्वारा ढक जाने पर सूर्य नज़र नहीं आता है तो उसे सूर्य ग्रहण तो आंशिक सूर्य ग्रहण कहा जाता है। तो अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? ताज़ा अंडे पानी में डूब जाते हैं और पुराने नहीं। आप लोगों ने अंडे ताज़े और पुराने अंडे को कंप्रोमाइज़ करके देखेंगे तो जो ताज़ा अंडा होता है वो पानी में डूब जाता है और जो पुराना अंडा होता है वो पानी में नहीं डूबता है। ऐसा क्यों होता है? तो ताज़ा अंडे पानी में डूब जाते हैं, पुराना नहीं डूबते हैं। इसका कारण यह है कि पुराने अंडों के भीतर वायु कण बढ़ जाते हैं, इससे उसका आकार बढ़ जाता है। नमकीन पानी में अंडे तैरते हैं। इसका कारण है कि नमक मिलने के कारण पानी का घनत्व बढ़ जाता है और अंडा तैरने लगता है। अगला व्यक्ति देखते हैं। अगला है लोहे का बड़ा जहाज पानी में क्यों नहीं डूबता? आप लोगों ने देखा होगा कि अगर हम एक फ्लैट को भी डाल दें, फ्लैट, तो वो पानी में डूब जाएगा। और हम इतना भारी जहाज डालें पानी में यानी समुद्र में तो वो नहीं डूबता। ऐसा क्यों होता है? तो देखो इसका क्या है कि आर्किमिडीज का सिद्धांत है जो कि कोई वस्तु जब पानी में डाली जाती है तब उसके द्वारा हटाए गए जल का भार उस वस्तु के भार के बराबर होता है और हटाए गए पानी की ताकत उसे वापस ऊपर की ओर उछालती है। इसलिए लोहे का एक टुकड़ा जब पानी में डाला जाता है तो उसके द्वारा हटाए गए पानी की ऊपर को लगने वाली शक्ति को छोटा आकार मिलता है। यदि इसी लोहे के टुकड़े की प्लेट बना दी जाती है तो उसका आकार बड़ा हो जाता है और वह पानी के नीचे से आने वाली ताकत का फ़ायदा उठा सकती है। लोहे के जहाज़ का आयतन वॉल्यूम उसके भार वेग से अधिक होता है। लोहे का जहाज़ अपने आयतन के बराबर पानी विस्थापित करता है। यह विस्थापित जल अपने आयतन के तुल्य बल जहाज़ पर लगाता है, जिससे जहाज़ पानी पर तैरता है। जबकि लोहे के टुकड़े का आयतन उसके भार से कम होता है, उसके द्वारा विस्थापित जल उसके भार से कम होता है।
जिससे वह डूब जाता है। अगला फैक्ट क्या है? अगला बेटा, मछली पानी में जीवित कैसे रहती है? आप लोगों ने देखा होगा मछली पानी में कूदती रहती है, अगर उसे बाहर निकालें तो वह मर जाती है। आप लोगों ने सुना होगा मछली जल की रानी है और जीवन उसका पानी है। तो देखते हैं क्या कारण होता है कि मछली पानी में जीवित रहती है। तो सभी को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। मछलियों के पास विशेष अंग यानी गिल्स इसलिए होते हैं कि ये उनके शरीर के दोनों ओर पाए जाते हैं, इसलिए वे मछलियाँ पानी में अंदर सांस लेने के लिए मुंह को खोलती हैं और गिल्स की तरफ पंप करती हैं। इसके बाद ये गिल्स में उपस्थित मेम्ब्रेन की मदद से पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को सोख लेती हैं। इसके बाद गिल्स खुलने से ये पानी बाहर आ जाता है। तो आप लोग जानते ही होंगे। अगला फैक्ट देखते हैं। अगला फैक्ट क्या है? वायु और हवा क्या है? व्हाट इज फ्लो? देखते हैं हवा क्या है। तो जो वायु है वो विभिन्न गैसों का मिश्रण है, जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा सर्वाधिक 78% होती है, जबकि 21% ऑक्सीजन तथा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है तथा शेष 0.97% अन्य गैसें होती हैं। वैज्ञानिकों के अनुमान के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल के करीब 6 लाख अरब टन हवा है। आगे अन्य क्या है? तो आगे एक ऐसा दहनशील पदार्थ की तेज गति का ऑक्सीकरण होता है जिससे उसमें ऊष्मा, प्रकाश और ऐसे बहुत से गैसें का मिश्रण होता है। जो भी दहनशील पदार्थ है उसमें अशुद्धि के कारण आग के रंग तथा उसकी गति में परिवर्तन आ जाता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो कैसा लगा वीडियो को लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तो आप लोगों के लिए थैंक यू। क्यों और क्यों?